हेलो व्यूअर्स, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे बोर्ड मास टॉपिक को। बोर्ड मास का यूज किस तरह से करते हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बोर्ड मास का फुल फॉर्म, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये तो लगभग सभी लोग जानते हैं। तो बोर्ड मास में जो चिन्ह यहाँ पर है उसका उपयोग किस तरह से करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगर इसका उपयोग के बारे में हमें मालूम नहीं होगा तो हम आंसर गलत कर बैठेंगे। तो सबसे पहले यानी कि सबसे बड़ा चिन्ह जिसको ब्रैकेट हम लोग बोलते हैं और सबसे छोटा चिन्ह सब्ट्रैक्शन। बोर्ड मास के अनुसार सबसे छोटा चिन्ह होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस, और सबसे बड़ा चिन्ह होता है ब्रैकेट। यहाँ पर भी होता है जिसको हम लोग भिन्कुलम भी बोलते हैं। मैंने उसको यहाँ पर नहीं लिया है क्योंकि यह जो लेक्चर में बना रहा हूँ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिसको मैथ्स बिल्कुल नहीं आता है। ओके, ये भिन्कुलम थोड़ा एडवांस है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे लेकिन बाद में। तो अभी यहाँ पर ब्रैकेट सबसे बड़ा हो गया, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, सबसे बड़ा ब्रैकेट्स, उसके बाद ऑफ। लेकिन यहाँ पर जो चिन्ह है दोनों में एक ही है, लेकिन इन दोनों को अगर हम लोग देखते हैं तो ये ऑफ बड़ा हम इसको मानते हैं क्योंकि ब्रैकेट के बाद ऑफ आता है, ऑफ के बाद डिवीजन, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर आता है। तो इन चिन्हों को देखते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो चलिए, अभी हम लोगों ने सीखा कौन सा चिन्ह बड़ा है कौन सा छोटा है। अब इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे सवालों पर। तो सवाल है यहाँ पर, चलो 40 प्लस यहाँ पर 20 है, डिवीजन यहाँ पर 4 है। तो इस सवाल को किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर हमें बोर्ड मास का नॉलेज नहीं है तो हम चिन्ह को बिना देखे ही अपना सुविधा अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको अगर मैं 20 और प्लस 40 और प्लस 20 को मैं जोड़ूंगा तो 60 होगा क्योंकि 0 0 0 होगा, 4 और 2 6 होगा, डिवीजन यहाँ पर होगा 4। तो मैं अगर 4 से इसको काटूंगा तो 4 1 4, यहाँ पर हुआ 2 बचा, फिर 0 गया 0, 4 5 20, यानी कि आंसर इसका कितना आया, इसका आंसर आया 15। ये जो था मैंने बोर्ड मास का जो फॉर्मूला फॉलो यहाँ पर नहीं किया, मैंने अपना सुविधा अनुसार इसको मैंने सॉल्व किया तो इसके आंसर 15 आया। लेकिन अगर मैं इसी सवाल को बोर्ड मास के अनुसार बनाऊंगा तो फिर इसका आंसर ठीक इसका दूसरा आएगा। जैसे कि बोर्ड मास के अनुसार क्या करना है हमें, सबसे पहले बोर्ड मास के अनुसार हमें चिन्ह देखना है। तो चिन्ह तो यहाँ पर 2 ही यूज हुआ है, प्लस और डिवीजन। तो प्लस और डिवीजन में से देखना है कि कौन सा आगे है। यहाँ पर डिवीजन आगे है क्योंकि डिवीजन के बाद यहाँ पर है प्लस, तो डिवीजन तो प्लस से बड़ा हुआ। इसका मतलब हमें यहाँ पर पहले भाग का काम करना पड़ेगा ना कि प्लस का। इस सवाल में यहीं पर मैंने यहाँ पर प्लस को पहले लिया था, इसलिए इसके आंसर 15 आया था क्योंकि उस वक्त मैंने बोर्ड मास का फॉलो नहीं किया था। लेकिन अब यहाँ पर मैं बोर्ड मास को फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड मास हमें निर्देश देती है कि चिन्ह को पहले देखना है, उसी के अनुसार हमें सवाल को सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पर डिवीजन जो बड़ा है, एडिशन छोटा है। तो पहले डिवीजन का काम करेंगे। तो डिवीजन का काम करेंगे तो 4 से 20 को 5 बार हम लोग भाग करते हैं। यहाँ पर हुआ 40। अब 40 और 5, तो ये तो हमारा आंसर हुआ 45। तो ये आंसर हमारा सही है, ये आंसर हमारा गलत है क्योंकि हम इस तरह से रैंडमली मैथ्स को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। उसके लिए इसका अपना एक फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 4 से 20 को भाग किया तो 5 आया, 40 और 5 45। देखिए मैंने यहाँ पर इसको डायरेक्टली 4 से 20 को भाग किया। आपको अगर इस तरह से कंफ्यूज हो रहा है तो ये क्या है, 20 भागा ये 4 है। आप ऐसा लिखे या फिर आप ऐसा लिखे, बात एक ही है। तो आप इस तरह से काटोगे तब भी 5 आएगा, आप इस तरह से काटोगे तब भी 5 आएगा। अगर आपको इस तरह से काटने में प्रॉब्लम हो रहा है तो 20 भागा 4 यानी कि 20 बटे में 4
तो 20 को हम लोग भाग कर सकते हैं, 4 पंचे 20। अब इसका आंसर 5 हुआ। अब अपना सुविधा अनुसार कीजिए, इस तरह से आता है तो इस तरह से, अगर नहीं आता है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो यहाँ से हम लोगों ने बोर्ड मास का पहला जो सवाल है यहाँ से हम लोगों ने किया बोर्ड मास को फॉलो करते हुए। अब देखिए आगे हम लोग क्या सीखते हैं। ये तो हुआ बोर्ड मास का आपका यूज, पहला प्लस और डिवीजन का किया। अब यहाँ पर मैं सभी को लिखूंगा यहाँ पर, उसके अनुसार यहाँ पर मैं बनाऊंगा। ये हुआ 1/2 ऑफ 20 प्लस 40 डिवाइड 10 माइनस 5 प्लस 4 प्लस 3। अब देखिए इस सवाल में मैंने यहाँ पर ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट, ये ब्रैकेट को भी लिया है यहाँ पर, देखिए ये ब्रैकेट लिया है। उसके बाद क्या है, ऑफ को भी मैंने यहाँ पर लिखा है। फिर क्या है यहाँ पर, डिवीजन को भी मैंने यहाँ पर लिया है, ये डिवीजन लिया है। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लिकेशन को मैंने यहाँ पर नहीं लिया है, तो मल्टीप्लिकेशन को मैं यहाँ पर ले लूंगा, 4 लगा दिया, मल्टीप्लिकेशन को भी ले लिया। यानी कि यहाँ पर सभी साइन का मैंने इस सवाल पर साइन को लिया है। अब इसी साइन को हम लोग बोर्ड मास का फॉर्मूला फॉलो करते हुए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को काम करना पड़ेगा ब्रैकेट का, क्योंकि ब्रैकेट तो बड़ा है। तो ब्रैकेट का काम करने के लिए 4 और 3 कितना हुआ, 7। 4 और 3 कितना हुआ, 7 हुआ। तो यहाँ पर आप इसका वैल्यू तो 7 हुआ। अब ब्रैकेट भी हट गया, फिर यहाँ पर क्या है, प्लस लगाना है, ये 5। अब जैसा है वैसे करना है, मल्टीप्लाई है तो 4 लगाओ यहाँ पर, फिर ये घटाव है तो घटाव का घटाव चिन्ह लगाओ, यहाँ पर 10। जैसा है वैसा ही लिखते जाना है यहाँ पर, क्योंकि पहले हम लोगों ने काम किया ब्रैकेट का काम किया, ब्रैकेट का काम हो गया। अब ऑफ है, प्लस है, डिवीजन है, माइनस है, प्लस है, मल्टीप्लिकेशन है। अब यहाँ पर कौन सा बड़ा है, ऑफ, क्योंकि ब्रैकेट के बाद ऑफ है, तो फिर ऑफ का काम करना पड़ेगा हमें। तो ऑफ मतलब होता है गुना, यानी कि मैं इसको काट सकता हूँ डायरेक्टली 2 से। ये ऊपर नीचे हम लोग काट सकते हैं, तो 2 से 20 को काटेंगे तो 10 बार जाएगा। अब इसका वैल्यू तो गुना होता है, इसका मतलब तो ऑफ का मतलब गुना होता है। तो 10 एकन 10, फिर प्लस, अब जैसे है वैसे लिखते जाना है, फिर माइनस है 5 प्लस 7 है यहाँ पर 4, जैसा है वैसे ही लिखना है। पहले हम लोगों ने काम किया ब्रैकेट का, फिर जैसा था वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर लिखा। फिर उसके बाद यहाँ पर साइन को देखा, तो साइन था ऑफ बड़ा, तो फिर ऑफ का काम किया। इन सभी को जब हम लोगों ने सॉल्व किया ऑफ का, तो 10 आया। तो यहाँ तक हुआ। अब फिर देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन है, प्लस है, माइनस है, डिवीजन है, प्लस है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा साइन कौन सा है, अब ऑफ के बाद डिवीजन है, डिवीजन का काम करना पड़ेगा। तो डिवीजन ये है, तो इसको काम करना पड़ेगा। 0 0 कट गया, 1 से 4 को 4 ही बार जाएगा, यानी कि इस सब का जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो इसका वैल्यू आया 4। फिर जैसा है वैसे लगाना है, प्लस है 10, फिर माइनस है 5, फिर प्लस है 7, फिर इंटू है 4 है। यहां तक हुआ। अब देखिए 1 2 3 4, अभी भी 5 साइंस यहाँ पर है। तो 5 साइंस में सबसे बड़ा कौन सा है, मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवीजन के बाद आता है मल्टीप्लाई। तो अब फिर जैसा है वैसे लिखते जाना है हमें, प्लस। अब इसका वैल्यू 7 4 28, यहां तक किया हुआ। अब क्या है, सभी जगह एडिशन है, तो एडिशन में जोड़ना है। अब जोड़ते किस तरह से, अगर आपको जोड़ना आता है तो आप जल्दी जल्दी कर सकोगे। जिसको नहीं आता मैं उसके लिए बता रहा हूं। ये 28 है, 28 इस तरह से लिखिए। उसके बाद यहाँ पर 5 लिखिए, फिर यहाँ पर 4 लिखना है, फिर यहाँ पर 10 लिखना है। तो यहाँ पर 0 आप डाल सकते हो। 8 5 13, 13 4 17 का 7, हाथ में 1 2 1 3 3 1 4, यानी कि हमारा आंसर हुआ 47। आप इस तरह से नहीं लिख सकोगे, 5 इधर करोगे तो फिर इसका जो आंसर है उसका गलत आएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा बोर्ड मास को फॉलो करते हुए यहाँ पर सभी साइंस को मैंने यहाँ पर लिया था।
किस तरह से साइंस को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले बड़ा वाला साइन को यूज करते हैं, फिर उससे छोटा करते 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 लास्ट में इस तरह से हमको आंसर मिलेगा। लेकिन अगर आप बोडमास का जो फॉर्मूला है, बोडमास का जो नियम है उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आंसर तो आएगा लेकिन गलत आएगा। तो अब इसको छोड़कर और 2-3 बातों को हमें यहाँ पर जानना होगा। वो है प्लस और माइनस, ये माइनस होगा। उसी तरह माइनस और प्लस, ये माइनस होगा। उसी तरह माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस हो गया, यानी कि प्लस और माइनस माइनस, माइनस और प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। जैसे कि अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने सीखा प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए यहाँ पर ये था प्लस 60 माइनस 30, यहाँ पर था। ये जो है प्लस 60 और माइनस 30 में, अब ये तो घटेगा क्योंकि माइनस प्लस तो माइनस होगा, माइनस प्लस तो माइनस होगा। लेकिन यहाँ पर जब घटेगा तो 60 में 30 घटेगा तो 30 आएगा। अब साइन कौन सा बैठेगा, माइनस बैठेगा या फिर प्लस बैठेगा? साइन वो बैठेगा जो नंबर बड़ा है। तो नंबर तो 60 बड़ा है, तो यहाँ पर फिर प्लस 30 होगा। वैसे प्लस लिखने का जरूरत है नहीं, यहाँ पर भी था नहीं। आप यहाँ पर जैसे कि ये 60 माइनस 30 हो या फिर प्लस 60 माइनस 30 हो, दोनों का वैल्यू एक ही आएगा। जहाँ पर कुछ नहीं होता है उसी को हम लोग प्लस मानते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने ये देखा। अब देखिए यहाँ पर है माइनस 60 प्लस 30, यहाँ पर है। तो अब देखिए माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस और प्लस माइनस होगा, यानी कि 60 में 30 जाएगा तो 30 आएगा। अब साइन कौन सा बैठेगा, बड़ा वाला साइन बैठेगा, तो माइनस लगाना है यहाँ पर, माइनस 30, यही आंसर है। अब यहाँ पर हमें जानना है दूसरी बातों को। तो दूसरा बात है यहाँ पर ये हुआ इजिकल टू। अगर ये प्लस है तो ये इजिकल टू का बॉर्डर यहाँ क्रॉस करेगा तो ये माइनस बन जाएगा। ये प्लस है तो इजिकल टू का बॉर्डर क्रॉस करेगा तो ये माइनस बन जाएगा। उसी तरह अगर ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस बन जाएगा, यानी कि प्लस ये क्रॉस करेगा तो माइनस। उसी तरह ये माइनस इधर क्रॉस करेगा तो प्लस, या फिर माइनस इधर क्रॉस करेगा तो प्लस, एक ही होगा। मतलब बॉर्डर क्रॉस होते ही साइन बदल जाता है। अगर ये मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो ये डिवीजन बन जाएगा। इन चीजों का आपको ध्यान देना। अब ये इसका थोड़ा एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पर देखते हैं, प्लस और माइनस का। सपोज यहाँ पर था 4x प्लस 10 था, इजिकल टू यहाँ पर 30 है। अब इसको सॉल्व करना है। अब अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है तो फिर आप इसको गड़बड़ कर बैठेंगे। तो यहाँ पर जो x है इसको इसी जगह रखते हैं हम लोग। अब ये 30 है तो इसको इधर लाना पड़ेगा। ला क्यों रहे हैं, क्योंकि जिसके पास जो प्रॉपर्टी है उसको एक तरफ, जिसके पास जो प्रॉपर्टी है उसके एक तरफ रखते हैं। अब x वाला तो एक ही है तो इसको एक इधर रखा। अब इधर में कुछ है नहीं तो इसको इधर लेके आएंगे। तो 10 को मैं इधर लेके आ रहा हूं तो ये प्लस है, तो प्लस क्रॉस करेगा तो क्या बन जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर माइनस 10 होगा। प्लस क्रॉस करेगा तो यहाँ पर माइनस बन जाएगा। तो ये 4x इंटू 30 में 20 गया तो 10 गया था 20। अब माइनस प्लस में कौन सा बैठेगा, प्लस, क्योंकि 30 जो है वो बड़ा है। अब यहाँ पर जो ये 4x जो है ना, 4x यानी कि इसका अगर तोड़ खोलेंगे तो ऐसा होता है 4 इंटू एक्स होगा। तो मैंने क्या बोला था, जब इंटू इधर जाएगा तो डिवीजन होगा। तो यहाँ पर तो इंटू था ना, 4x जनरली ऐसा होता है क्योंकि 4 इंटू एक्स इस तरह से होता है ना। तो 4 इंटू एक्स या फिर 4x एक ही है, यानी कि यहाँ पर इंटू है तो x इज इक्वल टू 20/4, यहाँ पर ऐसा होगा। लेकिन मैंने तो यहाँ पर आपको बोला था कि डिवीजन होगा, फिर यहाँ पर तो 20/4 लिखा, ये तो गड़बड़ हो गया। नहीं, गड़बड़ नहीं हुआ है, ये 20 था तो 4 को आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर चाहे ऐसा लिखे बात तो एक ही है। तो 4 से इसको कितना बार जाएगा, 5 बार। 4 से इसको भी 5 बार जाएगा, यानी कि x का वैल्यू आया 5। तो हम लोगों ने इसका भी यूज सीखा, किस तरह से जब इज इक्वल टू साइन को क्रॉस करते हैं तो साइन बदल जाता है। इस तरह से हम लोगों ने सीखा। और एक बातों को हमें यहाँ पर जानना होगा जो एग्जाम में
मैंने बहुत सारे एग्जाम में इस तरह के सवाल को देखा है। जैसे कि ये 4/5 है, किसी किसी एग्जाम में इसी को इस तरह से दिया होता है, किसी किसी एग्जाम, और किसी किसी एग्जाम में आपको इस तरह से दिया होता है, यानी कि ये भी और ये भी। आप जैसा भी लिखे बात एक ही है, यहाँ पर सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से दिया हुआ है। इसका वैल्यू एक ही है। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर 4/5 है, तो आप इसको लिख सकते हो 4/5। अगर आपको इस तरह से दिया हुआ है तो इसका मतलब भी यही होगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ से हम लोगों ने बोर्ड मास के यूज को सीखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बोर्ड मास के इस जो लेक्चर है, ये पहला लेक्चर है, मैंने यहाँ पर आपको समझाने का कोशिश किया है। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। एक और सवाल को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सवाल है 4 में यहाँ पर है 15 ऑफ यहाँ पर 600 डिवीजन यहाँ पर 300 माइनस 40। ये हम लोग देखते हैं। चलो तो देखिए, ये जो है यहाँ पर ऑफ डिवीजन माइनस 3 साइन का यहाँ पर यूज किया हुआ है। तो सबसे बड़ा साइन कौन सा है? सबसे बड़ा साइन ऑफ है, डिवीजन है, माइनस है, कौन सा साइन है यहाँ पर देखते हैं हम लोग। फिर अब मैंने इस बार यहाँ पर ब्रैकेट को नहीं लिया है, क्योंकि इससे पहले वाला सवाल में हम लोगों ने ब्रैकेट का काम ऑलरेडी कर लिया है। तो ब्रैकेट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ऑफ है, डिवीजन है, माइनस है। तो डिवीजन माइनस और ऑफ में सबसे बड़ा ऑफ है, क्योंकि ऑफ के बाद डिवीजन आ रहा है, माइनस तो और इसके नीचे है। तो ऑफ का काम करेंगे तो ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई। ओके, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो आप डायरेक्टली इसको काट सकते हैं 15 से 4, 15 4 60, फिर 0 यहाँ पर आया, यानी कि 4 ये इंटू 40 डिवीजन 300 माइनस 40। अब ये इंटू जो है यही बड़ा है, अभी भी डिवीजन का काम नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर जो इंटू थी ऑफ का काम है। मैंने इसलिए यहाँ पर ये लिखा, डायरेक्टली आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते थे। ओके, डायरेक्टली आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर उतारा, तो इसका मतलब आपको समझना नहीं है कि ये बड़ा है, अभी भी ये ऑफ ही है। तो 4 4 कितना हुआ 16, 160, 4 4 16, 0। डिवीजन यहाँ पर 300 हुआ माइनस 40। अब डिवीजन मतलब हम लोग इसको क्या करेंगे, 160 में 300 लिखेंगे, माइनस यहाँ पर होगा हमारा 40। तो ये 0 गया, 2 से 8 बार जाएगा, 2 से 15 बार जाएगा। एक ही नंबर से ऊपर नीचे दोनों का काटना है। तो यहाँ पर 8 आया, यहाँ पर 15 आया, यहाँ पर 40 आया, यही आया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एलसीएम में यहाँ पर नीचे 1 होगा। तो 15 और 1 का एलसीएम 15। अब एलसीएम मतलब क्या होता है कि 15 से भी इसको भाग जाए, 1 से भी इसको भाग जाए। तो 15 से 1 बार जाएगा, 1 से 15 बार जाएगा। एलसीएम का मतलब होता है कि दोनों नंबर से उसको भाग जाए। तो 15 से इसको भाग करूंगा तो 1 बार जाएगा, क्योंकि 15 1 का 15, और ये 1 और 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 1 का 8, फिर 1 से 15 का भाग करेंगे तो 15 बार जाएगा, क्योंकि 15 1 का 15, ये 15 है, इसे भाग करना पड़ेगा तो 60, यानी कि 600। 15 से इसको कितना बार भागे 1, तो जो है इससे फिर ऊपर का नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 600 और 8 यहाँ पर अब क्या होगा, 8 माइनस 600 बटे में 15 आया। अब इसको हम लोग घटाएंगे, तो किस तरह से घटाएंगे, 600 में 8 को घटाएंगे, तो 10 में 8 गया 2, यहाँ पर आ गया 9, यहाँ पर आ गया 5। इसे यहाँ पर 1 कैरी ओवर किया, फिर 1 यहाँ पर हासिल लिया, तो यहाँ से 1 हासिल लिया तो ये 10 बन गया, फिर यहाँ से 1 हासिल लिया तो ये 10 बन गया। तो 10 में 8 गया 2, यहाँ पर 10 था तो 1 इधर गया हासिल, तो 9 बचा, तो 9 लिखा। यहाँ से 1 हासिल ले गया था, यहाँ पर 5 हुआ, तो 592 यहाँ पर हुआ बटे में 15। लेकिन ऐसे इसको नहीं छोड़ना है, बड़ा कौन सा है 600, तो माइनस यहाँ पर बैठेगा। आंसर हुआ हमारा माइनस 592 बटा 15। अगर ऐसा आंसर नहीं है तो डेसिमल में है, तो इसको फिर आप भाग कर सकते हो। तो यहाँ से हम लोगों ने सीखा ये। तो एलसीएम भी हम लोग, अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर एलसीएम से भी करके दिखा देता हूं। जैसे कि 4/5 हुआ, 3/10 हुआ, यहाँ पर 2/15 हुआ।
तो इसको किस तरह से जोड़ेंगे। अब यहाँ पर इसी सवाल को 4 + 3 + 2 दिया होता तो कैसे लिखते, 4 3 7 7 2 9 ऐसा लिख देते हम लोग। या फिर ये जो 5 10 15 है, 5 + 10 + 15 लिखा होता था, कैसे करते हैं, 5 और 10 15, 15 15 30 इस तरह से लिख सकते थे। लेकिन अब इसको तो हम लोग उस तरह से नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर तो भाग वाला है, बट्टे में है। तो इस तरह के सवाल को जोड़ने के लिए हमें एलसीएम का जरूरत होता है। तो एलसीएम का जरूरत होता है तो 5 10 15 नीचे का जो नंबर है 5 10 15 इसको हम लोग एलसीएम करते हैं, लेकिन लसा 5 10 और 15। तो लसा उस नंबर से करना है जिससे सबको भाग जाता है, तो 5 से करेंगे क्योंकि 5 से एक बार जाएगा, 5 से इसको 2 बार जाएगा, 5 से इसको 3 बार जाएगा। अब तो इस संख्या को कोई ऐसा संख्या है ही नहीं जिससे डिवाइड हो सकता है। तो जब ऐसा केस होता है तो सबको मल्टीप्लाई करना होता है, 5 गुने में 1 फिर गुने में 2 फिर गुने में 3, 5 1 2 3 सब में गुना किया, 5 से का 5, 5 दूने 10, 10 3 30, 5 से का 5 लिखा फिर 2 लिखा फिर 3, 5 दूने 10, 10 3 30, यानी कि ये सबका लसा क्या हुआ हमारा 30 हुआ। तो 5 से इसको कितना बार जाएगा, 6 बार भाग, इससे इसको भाग करना है, 5 6 30 और 6 और 4 मल्टीप्लाई करना होता है, 6 चौक 24 प्लस 10 से इसको कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा कि 10 3 30, ये 3 और ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 3 9 प्लस फिर 15 से 30 को कितना बार जाएगा भाग, 2 बार जाएगा कि 15 दूने 30, 2 और 2 को गुना करेंगे तो 4 होगा। तब ऊपर में जोड़ेंगे 9 4 13, 9 4 13, 13 और 24 37 और नीचे कितना है हमारा 30। तो आंसर हो गया हमारा 37/30। अगर ऐसा आंसर नहीं है, पूर्णांक में दिया है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो फिर हम लोग 37 को 30 से भाग करेंगे। तो 30 एकन 30, ये 7 यहाँ पर आया, तो ये जो बैठा शेषफल इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, जो ये है इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो 1/3/37 या फिर 37/30 इस तरह से बोर्ड मास को फॉलो करते हुए हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो हम लोगों ने आज पहला लेक्चर देखा, बोर्ड मास से संबंधित कुछ सवालों को भी हम लोग ने डिस्कस किया। तो अगर आप नए हो इस चैनल पर और आप मैथ सीखने का इच्छा रखते हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा अगर आपका कोई सवाल है, डाउट है तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।